नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात करेंगे जो वक्फ संशोधन बिल है उसके बारे में। तो जो मैं कुछ पॉइंट हैं जो अमित शाह ने संसद में गए, ये बिल राज्यसभा लोकसभा के बाद और राष्ट्रपति ने भी इसमें मोहर लगा दी। तो जो उसमें जो मुख्य बात है जो बीजेपी कहना चाहती है, यानी कि अमित शाह ने कहा है, विपक्ष चाहता है कि उनके राज में चलने वाली मिली भगत चलती ही रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं 2013 में अगर वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया तो यह विधेयक लाने का नौबत ही नहीं आती। तो कुछ बिंदु हैं अमित शाह के, उन्होंने सभा में कहे। उन्होंने कहा कि दान तो सिर्फ अपनी संपत्ति का ही किया जाता है, इसलिए स्वामित्व के बिना वक्फ निजी संपत्ति नहीं ले पाएगा। वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब इसे कलेक्टर से सत्यापित करवाना जरूरी हो गया। इसको लेकर कांग्रेस समेत जो भाजपा के विरोधी दल है उन्होंने बहुत विरोध इसका किया है। तो पहले सुनते हैं जो उत्तराखंड की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है गरिमा दफनी, वो क्या कहती है, उसके बाद चर्चा करेंगे इस बारे में। सुनिए आप। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, दुरुपयोग कर रहे होंगे। उनके ऊपर चोट किए जाने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड पर नहीं। वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सजा दिए जाने की जरूरत है, पेनलाइज किए जाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की भ्रामक बातें की जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी शामिल होंगी, 2013 के यूपीए गवर्नमेंट में जो संशोधन 56 संशोधन हुए थे, उसके बाद ही महिलाओं के शामिल होने का प्रावधान था। यह कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और यह भी भ्रामक खबर है क्योंकि हजारों फैसले लंबित हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध में जो लोग गए हुए हैं। और इसके अलावा जो गृह मंत्री ने खड़े होकर सदन के अंदर कहा कि मुसलमान महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की हम पैरवी करते हैं। हिंदू महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है बताएं अमित शाह। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑडिट होगा वक्फ बोर्ड का, और क्यों, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो क्यों डर रहे हो आप लोग ऑडिट से। मैं पूछना चाहती हूं, पीएम केयर फंड का ऑडिट कब होगा? क्यों आप नहीं बता रहे हैं कि उसमें दानदाता कौन है और कितना दान अभी तक मिल चुका है? आपने आरटीआई के दायरे से भी उसको बाहर रखा हुआ है। और तो और आप देखिए कि इनके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया और सदन को यह जानकारी दी कि पूरे देश की 6,40,000 वक्फ संपत्तियां जो हैं वो डिजिटलाइज कर दी गई हैं, और तो और उनकी जीपीएस मैपिंग और जियो टैपिंग हो चुकी है। तो ऐसे में बताया जाए कि जब सब कुछ हो चुका है, और अमित शाह जी के द्वारा यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1913 से 2013 के बीच में 18 लाख एकड़ थी और वो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गई 2025 में 13 के संशोधन के बाद। तो 13 में तो हम आउटगोइंग गवर्नमेंट थे, आप इनकमिंग गवर्नमेंट थे, तो आपके नाक के नीचे वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्तियां। अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय झा जी, आपका स्वागत है। तो चर्चा करेंगे इस बिल के बारे में। ये बिल एक्चुअली है क्या, क्योंकि इसको लेकर कई भ्रांति है। तो झा सर, आप बता पाएंगे ये बिल है क्या एक्चुअली? देखिए, वैसे तो दो बिल पेश हुए सदन में, एक वक्फ निरसन विधेयक और एक जो है वक्फ संशोधन विधेयक, और दोनों पास हो चुका है। इसका लबुलवाब वैसे तो बहुत बड़ा है, इसका विधेयक भी बहुत बड़ा है, और राष्ट्रपति महोदया ने उसको मंजूरी भी दे दी है, इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अब सवाल ये है कि इससे फर्क क्या है, और मेन मुद्दा जो विवाद का था जिसमें कांग्रेस और भाजपा यानी सरकार आमने सामने हुई थी, वो क्या है। तो वैसे तो वक्फ तो बहुत पहले से लड़ रहा है, 1954 में विधेयक पारित हुआ था, उसके बाद 64 में परिषद बनी थी इसके लिए। लेकिन अभी जो है, अभी का जो विवाद है वो 2013 से ये शुरू हो रहा है। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एक विधेयक, उसका संशोधन विधेयक आया था वक्फ को लेकर के, और उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया था, क्लॉज 40, और उसका जो है उसमें है रीजन टू बिलीव। यानी रीजन टू बिलीव का मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड जो है, जैसे आपको पता है कि 32% है केंद्रीय लगा करके, तो किसी भी राज्य में वक्फ बोर्ड को अगर लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है तो आपको नोटिस, और सपोज करो आप उस पर कागज है,
तो वो आपको नोटिस देने दो, वहाँ एक बोर्ड टांग देगा, झंडी लगा देगा कि ये वक्फ की संपत्ति है। अब क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लो जिसकी संपत्ति जिसपे वो बरसों से काबिज है, उस पर वक्फ बोर्ड का कोई आया, एक बोर्ड लगा दिया और वो चला गया जमीन पे, और आपको पता भी नहीं कि ये जमीन आप वर्षों से आपके दादलाई जमीन है, आपके पुरखे रहे उस पर, उन्होंने उस पर अपना उसका उपयोग किया, आप कर रहे हैं और आपको एक दिन पता चला कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। अब आप क्या करेंगे, आपको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, सेक्शन 40 का जो मतलब था, फिर आपको जाना पड़ेगा उसी वक्फ बोर्ड में, उसी ट्रिब्यूनल में आपको ये करना पड़ेगा, रीट दायर करनी पड़ेगी कि साहब आपने जो बोर्ड लगा दिया है, आप जो कह रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आपकी है, आपकी नहीं है, ये मेरी है, आप उसमें प्रमाण प्रस्तुत करते रहेंगे और बोर्ड आपके फैसले को सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा। हो सकता है 10 साल चले, 15 साल चले, लंबे चले, जब तक उस वक्फ बोर्ड का फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, और चैलेंज भी हाई कोर्ट में होगा। तो इतना जटिल प्रक्रिया कर दिया गया था कि आम आदमी परेशान हो जाता था। और उसका परिणाम क्या होगा कि तमिलनाडु की घटना है, एक किसान को अपनी बेटी की शादी करवानी थी, ये सब जब लोकसभा में जब बहस हुई है उसमें ये सब आया है सामने। एक किसान, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, किसान को अपनी बेटी की शादी करवानी थी, वो निश्चिंत थे कि फलाने जगह हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा बेच दूंगा, बेटी की शादी हो जाएगी, बहुत निश्चिंत थे वो, शादी भी, रिश्ता भी तय हो गया। जब वो ज़मीन बेचने गए तो पता चला कि ज़मीन साहब आपकी है नहीं, ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है। अब जिस ज़मीन पे उस किसान का वर्षों पुराना नाता था, उस ज़मीन के बारे में कह दिया गया कि आपकी ज़मीन नहीं है, और सिर्फ उस किसान की नहीं, पता चला कि पूरे गाँव की ज़मीन वक्फ में अपनी संपत्ति घोषित कर दी। एक तो मंदिर का, तमिलनाडु की बात है, एक मंदिर की 400 बीघा जमीन थी, वो जमीन वक्फ में कहा हमारा है। तो 2013 के इस कानून, अमित शाह जी ने ये भी कहा कि अगर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं हुआ होता अधिनियम में, तो हमें इस संशोधन विधेयक को लाने की जरूरत थी। इस जगह पर अमित शाह और भाजपा की सरकार बिल्कुल सही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे कांग्रेस कह रही है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अब मैं वहाँ भी आ रहा हूँ। पहले तो जो जिसको लेकर विधेयक लाया गया है वो, अब उसके बाद देखो कांग्रेस ने क्या किया, जो दिल्ली की सबसे पास कॉलोनी है, पास इलाका है, लिखियन जो जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पर हमारे सारे इस्टेब्लिशमेंट है, एम्बेसडर वगैरह रहते हैं, वहाँ की 123 संपत्तियाँ जो है वो वक्फ ने उस पर दावा किया और सरकार ने उसको दे दिया। 1913 से लेकर जब अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड का कानून बनाया था, अंग्रेजों को इस्लामी बना था, 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की जितनी संपत्ति थी उसमें 25% इजाफा हो गया इस 10 साल के अंदर। अब सवाल ये है, अमित शाह ने यही कहा कि हम जो है इसलिए इस विधेयक को लाए हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। विरोध का सबसे पहला कारण तो यह है कि जो विधेयक में जो संशोधन हुआ था 2013 में, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। कांग्रेस अगर इस बिल का समर्थन करती है, विधेयक का, अब तो वो अधिनियम बन गया। अगर मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब विधेयक पर बहस, उस दौरान कांग्रेस का अगर उसको समर्थन करती तो उसको फिर अपने पुराने स्टैंड जो उन्होंने 2013 में जो फैसला लिया था उसको गलत साबित करना पड़ता कि हाँ हम उसमें गलत थे, खुद को गलत साबित करना पड़ता। और उस समय तो कांग्रेस में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सारा कुछ सोनिया गांधी जी का चलता था। सोनिया गांधी घोषित रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े ताकतवर नेता थी। तो उस समय मनमोहन सिंह को भी गलत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मनमोहन सिंह की गलत साबित नहीं होती, पूरा कांग्रेस और खासकर सोनिया गांधी। तो इसलिए जो है कांग्रेस को विरोध करना पहला जो रीजन है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एक तो ये रीजन था कांग्रेस के विरोध का। दूसरा वोट बैंक। वोट बैंक, कांग्रेस ने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही 2013 में इस विधेयक में संशोधन किया था ताकि मुस्लिम खुश हो जाए। और 2014 में जो चुनाव हो, वो 2013 में जब संशोधन विधेयक लाया गया था उस समय तक ये लगभग तय हो गया था कि अब कांग्रेस की सरकार इस देश में नहीं बनेगी, कम से कम 2014 के चुनाव में। अब 2014 के चुनाव में अपनी हार को, संभावित हार को देखते हुए उस डैमेज कंट्रोल के रूप में ये विधेयक लाया गया था ताकि मुसलमान भाई जो है खुश हो जाए और वो थोक के भाव में हमको वोट दें।
वो भी नहीं हुआ। तो अब इन कारणों से कांग्रेस का जो ये कहना है कि हम किसी संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो उनका मतलब को इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक एजेंडा बन सकते हैं। हाँ, राजनीतिक एजेंडा ही है, हाँ। कोई बहुत ज़्यादा दम उसमें नहीं है। ये बिल्कुल जो संशोधन हुआ है, जहाँ तक एक पत्रकार के नाते जितना मैं समझ रहा हूँ, इसमें मुसलमानों का भी कोई नुकसान नहीं है। भाई देखो, वक्फ क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है, हाँ। और वक्फ का मतलब होता है खुदा को समर्पित करना। खुदा को समर्पित करने का हम तो हिंदू हैं, हम अगर समर्पित करेंगे तो हम जाएंगे मंदिर में जाएंगे। मुस्लिम धर्मावलंबी लोग जो हैं वही तो खुदा को समर्पित करेंगे। बहुत सही है, करना भी चाहिए, सब करते हैं, आप भी को अपने धर्म का। लेकिन आप अपनी जमीन करोगे ना। अब सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन को आपने वक्त घोषित कर दिया, ऐसा कैसे होगा? अगर आप ये मान कर सकते हैं कि जब मुगलों का शासन था, तब मुगलों से पहले जब गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश का शासन था, अब उस समय अगर वो देश के राजा थे और सारी प्रॉपर्टी उनकी थी, तो आप उससे पीछे चले जाओ। उस समय तो हिंदुओं का शासन था, तो पूरे देश की उनकी थी। अब एक समय पूरे देश पे मगध वंश का राजा था, अब मगध बिहार के लोग कहें कि पूरा देश हमारा है, तो फिर तो वो चलता जाएगा। फिर वो आएगा, उससे पहले वो कौरवों का समय था, वो कहेंगे कि वो पूरा देश मेरा, तो नहीं हो सकता ना। जिस पे जो काबिज है उसका है, ये है पूरी कहानी। तो हमने सुना कि वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है वो कितना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों के लिहाज से कितना सही है। तो आपने सुना भी, हमारे पत्रकार मित्र हैं संजय झा जी। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।